हेलो गाइस, तो आज मैं बना रही हूँ लाल चौलाई की ग्रेवी वाली सब्ज़ी। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी और ठंडी आते ही बाज़ार में ये बिकनी शुरू हो जाती है, जिसे लाल साग के नाम से भी जाना जाता है। ये इतनी टेस्टी और हेल्दी है कि आप एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार खाना ज़रूर चाहेंगे। तो चलिए फटाफट इसकी रेसिपी देखते हैं। क्योंकि इसकी सब्ज़ी बहुत ही इजी है बनाना, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकॉन बटन दबा के सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। इससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए फटाफट रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक कटोरी लाल साग में अलग से निकाल के रख रही हूँ, जो बाद में हमें काम आएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक बाउल लिया है जिसमें 1 कप के करीब मैं बेसन डाल रही हूँ। बेसन डालने के बाद अब मैं उसमें स्पाइसेस डालूंगी सारे, जैसे कि 1 चम्मच में यहाँ हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और 1 चम्मच के करीब मैं ग्रीन चिली पेस्ट डाल रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। और अब यहाँ कटे हुए लाल साग को मैं सारे स्पाइसेस में मिक्स करूँगी। मिक्स करते समय आपको पानी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे वैसे वो गीला बैटर होता ही जाएगा, क्योंकि साग में ऑलमोस्ट पानी होता ही है। पर बीच में आपको बेसन की क्वांटिटी अगर कम लगे साग में तो आप आधा कप ले सकते हैं बेसन। तो अब मैं यहाँ कुछ खड़े मसालों को रोस्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक पैन लिया है जिसमें मैं सारे खड़े मसाले डाल दूंगी। इन सारे खड़े मसालों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से मसाले लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सी जार लिया है जिसमें मैं रोस्ट किए हुए सारे मसाले डाल दूंगी। साथ ही रोस्ट किए हुए बेसन मैं यहाँ डाल रही हूँ और ये रोस्ट किए हुए बेसन करीब 1 कप के बराबर है। साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 चम्मच सरसों यानी कि सरसों के बीज मस्टर्ड सीड्स और 1 चम्मच हल्दी डाल के आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी और इन सब का अच्छा सा मैं पाउडर बना के तैयार कर लूँगी। तो अभी मैंने यहाँ एक कढ़ाई लिया है जिसमें 2 गिलास के करीब मैंने पानी डाला है। आधा नींबू गाड़ के नींबू को भी पानी में डाल दिया है। इस तरीके का मैंने यहाँ बर्तन लिया है जाली वाला, जिसको मैंने ऑयल से पहले ही ग्रीस कर लिया था। अब मैं उसमें वो जो हमने तैयार किया था लाल साग का पेस्ट वो मैं यहाँ डाल रही हूँ और इसको अच्छे से शेप देते हुए मैं यहाँ स्टीम करूँगी। अब मैं इसे ढक के करीब 30 मिनट तक स्टीम करूँगी। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया है जिसमें 2 चम्मच मैं यहाँ तेल ले रही हूँ। साथ ही एक तेजपत्ते को तोड़ के इस तरीके से डाल दूँगी और 1 चम्मच के करीब मैं यहाँ जीरा डाल दूँगी और तेजपत्ता और जीरे को मैं सौटे कर लूँगी। और एक मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरीके से कट करके मैं यहाँ डाल दूँगी। आप चाहे तो स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं प्याज को। प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक मैं यहाँ भूनूंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ ढक दिया है प्याज को, जिससे वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ एक टमाटर को रफली कट करके इस तरीके से यहाँ मैं डाल रही हूँ। साथ ही जिंजर गार्लिक और
ग्रीन चिली का पेस्ट मैं यहाँ डाल रही हूँ और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके मैं भून लूँगी। तो यहाँ पे ग्रेवी का कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए मैं यहाँ एक टमाटर को पीस के प्यूरी बना के यहाँ डाल रही हूँ और उसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें सारे स्पाइसेस डालूँगी, जैसे कि 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और जो पाउडर हमने तैयार किया था वो पाउडर, और साथ ही इसमें 1 से 1.5 चम्मच नमक जाएगा। और इन सारे मसालों को एक बार मैं अच्छी तरीके से मिक्स करके भून लूँगी लो मीडियम फ्लेम पे। अब मैं इसमें आधा कप के करीब पानी डाल लूँगी और मिक्स कर लूँगी। साथ ही 1 कटोरी के करीब कटे हुए लाल साग डाल दूँगी। इससे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी बढ़ेगी और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो जैसे जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ वैसे मैं यहाँ पानी डालते जा रही हूँ और पानी डालते डालते मैं यहाँ मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बेसन है तो वो जल्दी गाढ़ा हो जाएगा ग्रेवी, इसीलिए पानी फटाफट डालना होगा और मिक्स भी करना होगा हमें। तो 1.5 कटोरी के करीब पानी डाल के मैं यहाँ मिक्स कर रही हूँ। ढक्कन से ढक दूँगी और सारे मसालों को कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। तो यहाँ पे ये अच्छी तरीके से स्टीम हो चुका है। चाकू डाल के मैं यहाँ चेक कर रही हूँ कि ये स्टीम अच्छी तरीके से हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे ये अच्छी तरीके से स्टीम हो चुका है। तो अब जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसके क्यूब्स काट लूँगी छोटे छोटे। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें 1 चम्मच तेल डाल के आधा चम्मच सरसों के बीज डाल दूँगी और आधा चम्मच जीरा, और इन सबको अच्छी तरीके से सौटे कर लूँगी मैं बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे। फिर इसमें कटे हुए लाल साग के जो क्यूब्स है वो मैं डाल के शैलो फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे ग्रेवी बनके बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें सारे क्यूब्स डाल दूँगी, पर उससे पहले मैं इसमें थोड़ा नमक डालूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था। तो यहाँ पे लाल साग और बेसन के जो क्यूब्स बने हुए वो मैं ग्रेवी में डाल रही हूँ और इन सबको ग्रेवी में अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसे ढक के पकाऊंगी करीब 2 से 3 मिनट तक, वो भी लो मीडियम फ्लेम पे। तो इस सब्जी को मैं गार्निश करूँगी फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर लीव से। तो अब चलते हैं सब्जी को सर्व करने के प्रोसेस में।
तो ये देखिए लाल साग की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बन के बिल्कुल रेडी है। ये खाने में इतनी टेस्टी है कि आप इसे सर्दियों में बार बार खाना चाहेंगे। तो ये सब्ज़ी आपको घर पे एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। साथ ही ये सब्ज़ी रोटी और राइस के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन है विंटर में। आपको ज़रूर पसंद आएगी ये सब्ज़ी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं और ऐसी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। बाय बाय।